पहले तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब याद थी तो वो तो बहुत अच्छी पार्टी थी। जब से ये आसिफ अली ज़रदारी के हाथ में कुबान आई है तो जेब गरम वाला मामला है। ये कभी लंदन कभी कनाडा। आज तक तो किसी ने ये ना सोचा, इन लोगों ने ये सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, किसी गरीब के बारे में इन्होंने नहीं सोचा है। ये गद्दार वतन जो हैं ये हमारे सरों पर मुसल्लत हुए हैं। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी ज़िंदगी में हयात में कहा था, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कि मैंने इन लोगों को जला वतन कर दिया। अगर मैं इनको सूली यानी कि फांसी पे लटका देता तो पाकिस्तान को आज ये दिन देखना ना पड़ता और इनकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इंतशार के अलावा इनका कोई काम नहीं है। हमारा अदारा जब बंद हो जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट के नुमाइंदों से अपील है, आप यहीं जाके पहले पेशावर मोड़ जाके देखें, उधर जो दिहाड़ीदार लोग हैं कितने लोगों को रोज़गार मिलता है और कितने लोग शाम को भूखे जाते हैं। हो सकता है आने वाले सालों में मुल्क बेहतर हो जाए। नहीं, इन लोगों की मौजूदगी में ये गद्दार वतन है, ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं, ये IMF के ग़ुलाम हैं, ये ग़ुलाम तय ग़ुलाम है। शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं सर कि खुदा रहिए अपने फैसले को आप वापस लें। हमारे अदारे में अगर कोई खराबी है उसका हल तलाश करें सर। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट टू ऑल वॉल दैट पर्सनैलिटी इज नॉट टू ओनली टू बेकर्स। ये बेकारी थे, बेकारी रहेंगे और सारी ज़िंदगी बेकारी रहेंगे, ग़ुलाम तय ग़ुलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हूं और जो हुकूमत की तरफ से ऑर्डर है वो ये है कि यूटिलिटी स्टोर को 2 हफ्तों के अंदर बंद कर दिया जाए। यूटिलिटी स्टोर के तकरीबन 14,000 से भी ज़ायद एम्प्लॉय हैं, वो भी बेरोज़गार होंगे, उनके लिए भी कुछ नहीं होगा। और यूटिलिटी स्टोर एक ऐसी जगह है जिधर से बाकी दुकानों से या बाकी तमाम तर जिधर से चीज़ें लेते हैं वहाँ से कम रियायत के ऊपर यहाँ से चीज़ें मिलती हैं, तो वो अब ये बंद होने जा रहे थे। मेरे साथ एक शहरी मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा जी, यूटिलिटी स्टोर बंद हो रहा है जी, ये जुल्म बहुत कर रहे हैं, ठीक है ना। हम गरीब अवाम हैं, ठीक है ना। तो हर दुकान पे चीज़ें महंगी हैं, यूटिलिटी स्टोर पे चीज़ें सस्ती होती हैं। हम तब आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो मेहरबानी करें, हुकूमत से मैं अपील है कि यूटिलिटी स्टोर बंद ना किया जाए क्योंकि बहुत ही जुल्म हो जाएगा। जी, हमारे साथ इस वक्त इस यूटिलिटी स्टोर का जो गार्ड है वो मौजूद है, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा जी, आपको क्या कहा गया है कि अब आपकी भी नौकरी 2 हफ्ते ही रहेगी? लाजमी बात है, इनके साथ रिलेटेड हैं तो ये हुकूमत के इस फैसले से हम लोग बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। ये तो जाहिलियत की, वो तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन मैं उनको इस वक्त जाहिल देख रहा हूँ, बिल्कुल जिसे एक जाहिल आदमी फैसला करता है। तो जिससे लाखों लोगों जिस काम से उनके बच्चे भी पलते हैं, घरेलू अखराजात भी होते हैं, वो काम कैसे बेफजूल हो सकता है जिससे आपकी नस्लें परवान चढ़ें। तो मेरे ख्याल से जिस बंदे ने भी ये फ़ैसला किया है वो उसने पाकिस्तान से दुश्मनी किया और वो उसको ये बांग्लादेश की तरह हालात ख़राब करने के लिए, अदारों में तसादुम कराने के लिए ये चाहते हैं। ऐसे बंदे को तो हुकूमत में होना ही नहीं चाहिए जो इस किस्म के अहमकाना फ़ैसले करके मुल्क में को इंतशार फैलाए। तो कोई एहतजाज की तरफ जाएंगे? बिल्कुल लाजमी बात है। डी चौक बंद करना, मैंने तो कहा अगर मैं एम्प्लाई होता तो मैं कब का डी चौक पे बैठ चुका होता और शहबाज शरीफ को कहता कि हमने आपको इसलिए वोट दिए थे कि आप एक तो अल्लाह रसूल के नाम पे आके हमसे वोट की भीख मांगते हैं, उसके बाद हमें अपनी जूतियाँ दिखाते हैं, हमें आंसू गैस के शैल मारते हैं, तो आप इंसान के लाने के लायक ही नहीं है। आपको तो जिसने वज़ीर आज़म बनाया है तो वो भी इंतहाई अहमक का इंसान होगा। मुझे तो ये मतलब इलेक्शन भी फेक लगते हैं, मतलब ये इलेक्शन ठीक नहीं थे, आप ये कहना चाह रहे? बिल्कुल इलेक्शन बिल्कुल। मैं तो वोट किसे दिया था? ये वोट तो मैंने दिया था पाकिस्तान पीपल पार्टी को, लेकिन वो अच्छी है, वो बेहतर है सबसे। वो पहले तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब याद थी तो वो तो बहुत अच्छी पार्टी थी। जब से ये आसिफ अली ज़रदारी के हाथ में कुबान आई है तो जेब गरम वाला मामला है। ये कभी लंदन कभी कनाडा। इसी तरह ज़रदारी और नवाज शरीफ के आपस में एक हुए हुए हैं। अब ये लंदन बैठ के पाकिस्तान के, जिसे अल्ताफ़ हुसैन MQM वाला फैसले करता था, लंदन में बैठ के खिताब करता था, पूरा कराची तालियाँ बजाता था, ये तो भाग जाते हैं। जो साबका आपको पता है मिलिट्री चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी इन्होंने गद्दारी की। एक आर्मी चीफ की इतनी पर्सनैलिटी होती है, मुल्क का बाप होता है वो, उसको कहते हैं उसको त्यारा हैदराबाद कराची में उतार दो।
तो ये गद्दार वतन जो हैं ये हमारे सरों पर मुसल्लत हुए हैं। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी ज़िंदगी में हयात में कहा था, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कि मैंने इन लोगों को जला वतन कह दिया। अगर मैं इनको सूली यानी कि फांसी पर लटका देता तो पाकिस्तान को आज ये दिन देखना ना पड़ता जो भी देखना पड़ रहा है। ये लोग सिर्फ क्राइसिस कराते हैं, पाकिस्तान में इंतशार फैलाते हैं और इनकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इंतशार के अलावा इनका कोई काम नहीं है। पत्थर और बजरियाँ लोग नहीं खा सकते, सड़क तो नहीं उठा के खा सकते, मैंने मोटरवे बना दी उसको तो नहीं चक मार सकते। गरीब का बच्चा दूध पिएगा, देखें रोटी खाएगा, दालें चावल उसकी घरेलू ज़रूरत है, बच्चे पाएँ, कापियाँ किताबें उसकी ज़रूरत है एक मजबूत फैमिली के लिए, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए। लेकिन इन्होंने तो पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। यहाँ तक मुझे आने वाले वक्त में ये मालूम होगा कि बांग्लादेश के अपने हालात देखे तो हो सकता है आने वाले सालों में मुल्क बेहतर हो जाए। नहीं, इन लोगों की मौजूदगी में ये गद्दार वतन है, ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं, ये IMF के ग़ुलाम हैं, ये ग़ुलाम तय ग़ुलाम है। ये नहीं हो सकते, कभी ये सीधे नहीं हो सकते। इनकी माँ पैसा, इनका बाप पैसा, इनका दीन पैसा, इनका कुरान पैसा, यहाँ तक कि W बुश अभी जो इनके प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट के और इसराइल का, ये कहते हैं ये हमारे पालतू कुत्ते हैं, मुँह खोलते हैं तो हम इनको पैसा डालते हैं, कमर पे हाथ फेरते हैं तो दुम मिलाते हैं। 10 personality, that's the Pakistan to president and vice president to all that personality is not to only to beggars। ये बेकारी थे, बेकारी रहेंगे और सारी ज़िंदगी बेकारी रहेंगे, ग़ुलाम तय ग़ुलाम। इन लोगों की वजह से फ़ौज पाकिस्तान परवान नहीं चढ़ सकती, अपना लोया नहीं मनवा सकती। इन लोगों की वजह से हमें पाकिस्तान परवान नहीं चढ़ सकती, इनके बच्चों का कोई मुस्तक़बिल नहीं। ये गंदी मछलियों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये दिफाते लोग हैं। मैंने भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ का और आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, पूरा आपके पास प्रूफ होगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इन्हें जला वतन नहीं कहना था, इन्हें फांसी पे लटकाना था। उसको पता था मैंने इनको जला वतन कह दिया तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की अवाम में बहुत तकलीफ़ में हो जाएगी। वो आज हम वो तकलीफ़ देख रहे हैं। वाकई प्रिंसिपल पाक आर्मी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सलूट है, उनकी कोई भी बात सच साबित हुई है और आज ये लोग एहतजाज की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि दारू में तसादिम हो, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह खून खराबा हो और ये शहबाज शरीफ नरेंद्र मोदी की या ब्रिटिश प्रेसिडेंट की जाके गोद में बैठे। ऐसे ही होता है, ये वहीं के पिट्ठू हैं, ये वहीं जाते हैं अपने दादा अबू परदादा अबू के पास कि इनके खादमे आला ग़ुलाम तय ग़ुलाम, उनके वो बड़े जो हैं वो उनको देंगे $1 IMF इनकी मदद करेगी। तो वो नाम किसका है? अवाम का। 22-24 करोड़ अवाम के नाम पे भीख मांगते हैं और अवाम को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। सर ये बात देखिए, एक प्रेसिडेंट मैं समझ रहा हूँ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चाहिए। अभी मैं साहिब पाक फौज का भी कहना चाहता हूँ कि वो आंधे नहीं हैं, गूंगे नहीं हैं, बहरे नहीं हैं, वो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं। क्या वो इन दिफाते लोगों को सजा नहीं दे सकते? क्या फ़ौज पाकिस्तान की आंखें बंद हैं? कह रहे आपने इनकी बात सुनी है, कितने जज्बाती हैं ये और कितने दुखी हैं ये। और यकीन करें कि इतना जज्बाती बंदा तब भी होता है जब उसे पता हो कि मेरी नौकरी जा रही है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है और एक सिस्टम एक इंसान का चल रहा होता है। वो जब ख़त्म हो जाता है तो इस तरह के हालात हो जाते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि खुदारा इस तरह ना करें, ये यूटिलिटी स्टोर चलता रहे ताकि एक तो जो गरीब लोग हैं वो भी यहाँ से आके चीज़ें ले लें और जो इनके हज़ारों की तादाद तकरीबन 14,000 के करीब यूटिलिटी स्टोर के एम्प्लॉय हैं वो भी बेरोज़गार ना हो। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं सर। ये गरीब बंदे का आखिरी सहारा था सर। ये इन्होंने सबसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड जो था वो इन्होंने बंद किया जी। इन्होंने कहा इसको बंद कर रहे हैं जी, सब्सिडी ख़त्म कर दी। अब आटे का तोड़ा जो उनसा बाहर मार्केट में मिल रहा था पहले 2,000 रुपये का, हमारे पास 650 का था। चीनी बाहर मिल रही थी 800, क्वालिटी एक ही थी, तो अब लोगों को 650 की मिल रही थी। ये सरासर ज़्यादती है सर लोगों के साथ। मैं एम्प्लॉइज़ हूँ यूटिलिटी स्टोर का सर। ये हमारा अदारा जब बंद हो जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट के नुमाइंदों से अपील है, आप यहीं जाके पहले पेशावर मोड़ जाके देखें, उधर जो दिहाड़ीदार लोग हैं कितने लोगों को रोज़गार मिलता है और कितने लोग शाम को भूखे जाते हैं। हमारे साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है सर, बहुत बड़ी। तो आप तो इस यूटिलिटी स्टोर के एम्प्लॉय हैं। अब जब आपको ये पता लगा कि यूटिलिटी स्टोर बंद हो रहा है तो किसी ने आपको कहा कि आपकी नौकरी किसी और जगह लगवाएंगे? नहीं सर, किसी ने भी नहीं कहा। सिर्फ कहा है कि जब बंद हो तो बस घर जाओ। हम घर जाएंगे, हम किधर जाएंगे सर? हमारा इसके अलावा और है भी कुछ भी नहीं सर। और जो हमारी उम्र का तकाजा है सर, हमारी उम्र, मेरी उम्र 53 है सर, 53 साल मेरी उम्र है जी। मैं कहाँ जाऊँगा? और आप अपने घर का सौदा भी यहीं से लेते थे? मैं वाहिद को
खुद को फील हूँ सर। जितने लोग भी हैं तकरीबन हमारे पास ज़्यादा सर, उनका ज़रिए आमदनी ये जी, तनख्वाह मिलती थी, हम घर का अपना खर्च। और आपको कब पता लगे कि यूटिलिटी स्टोर बंद हो रहे और आपको? कल पता चले सर, कल पता चले। अब 2 हफ्तों में बंद हो गए? जी सर, उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दी जी। यानी कि जो जो चीज़ें शॉर्ट हैं वो अब इन्होंने पीछे से बंद करवा दी हैं कि जितनी चीज़ें पड़ी बस ये सेल कर दें। बिल्कुल यही सर, अब नई सप्लाई कोई भी नहीं आ रही सर। गाहक के लिए भी बहुत बड़ा मसला है सर। हम अपना शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं सर कि खुदा रहा अपने फ़ैसले को आप वापस लें। हमारे इदारे में अगर कोई ख़राबी है उसका हल तलाश करें सर। उसका हल ये वायदे के इदारे सर, हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी सर, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, उसके बाद जो भी आफत आती सर, ये यूटिलिटी स्टोर के मुलाज़मीन जो से शाना बशाना खड़े होते हैं गवर्नमेंट की एक आवाज़ पे सर। हम 2-2, 3-3 बजे तक। और आपको कितने साल हो चुके हैं यूटिलिटी स्टोर में जॉब करते? 93 में आया था सर। 93 से आप? शेख रशीद साहब के नवाज शरीफ के दौर में ही हम कन्फर्म हुए थे सर। आज वही हमें निकाल रहे हैं सर। लेकिन जी आपने इनकी बात सुनी कि ये कह रहे हैं कि 1993 से मैं इस यूटिलिटी स्टोर में एम्प्लॉय हूँ, मगर अब मुझे निकाला जा रहा है और कहा यह जा रहा है कोई किसी और जगह नौकरी भी नहीं लग रही और सिर्फ ये कहा गया है कि जी बस 2 हफ्तों में आपने हर चीज़ वाइंड अप करनी है और ख़त्म कर देना। देखिए, सबसे पहले तो 3 चीज़ें थी जिस पे रियायत होती थी, उसमें भी तीनों एक टाइम पे अवेलेबल नहीं होती थी। मतलब कभी आटे पे रियायत है तो आटा नहीं है, कभी चीनी नहीं है, कभी घी नहीं है। तो अगर 3 चीज़ों के लिए आते तो कोई एक चीज़ मिल जाती, ठीक है। अब वो भी ज़ाहिर सी बात है बंद होने जा रही है। तो मसला ये है कि अब अगर एक बंदे की 20,000 रुपया तनख्वाह है या 25,000 तनख्वाह है, तो मैं तो कहता हूँ कम से कम अल्लाह ताला ने इनको दिमाग दिया, इतनी सोच तो इनकी होगी ना, जो हमारे मुल्क के सरबराह बने हुए हैं। तो उनको कम से कम इतना सोचना चाहिए कि यार ये 20-25 हज़ार रुपया माहाना लेने वाला, आप बिजली का बिल भेज देते हैं 12,000 रुपया उस पर, पीछे कितने रह गए? 8,000 20 में से। उस 8,000 में वो घर का किराया दे या वो जो अपने जो बाकी ग्रोसरी है उसको मेंटेन करे। तो आज तक तो किसी ने ये ना सोचा, इन लोगों ने ये सिर्फ़ अपने लिए सोच रहे हैं, किसी गरीब के बारे में इन्होंने नहीं सोचा है। और मैं कहता हूँ कम से कम पाँव तो कब्र में लटके हुए हैं मेरे भी, और मेरे से ज़्यादा उनकी उम्रें हैं। तो इतना तो अल्लाह का खौफ करना चाहिए कि कल कब्र में मैंने सोना है और इसका जवाब भी मैंने। कि जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है कि हमें अब चांस दें, अब हम महंगाई भी कम कर देंगे और भी जितने मसले मसाइल हल हो जाएंगे। मगर हम कब से देख रहे हैं कि नई नई हुकूमतें आती हैं मगर वहीं की वहीं महंगाई भी खड़ी और आवाम पहले से ज़्यादा तकलीफ़ में जा रही। उसकी वजह यह है कि इनको तो पता है कि हमारी नीयत ये नहीं है ना, इन्नमल आमाल बिन्नियात, इनकी नीयत ये नहीं है, ये मुनाफ़कत है जो मुंह के ऊपर कह देना और करना वो नहीं है। तो अल्लाह ताला उसकी मदद कभी भी नहीं करेगा। जो बंदा दिल से एक सोचता ही नहीं है, वो तो ये सोच रहा है कि मुझे अगला मौका दे दो, मैं थोड़ा कम लूटा है, मैंने एक ज़्यादा थोड़ा सा लूट लूँ। तो अगर कोई भी इंसान अगर सच्चे नीयत से करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मदद भी करेगा। इनकी मदद क्यों नहीं हो रही? उसकी वजह ये कि ये अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आगे भी मौका मिल जाए इनको और ये लोग इस मसले को हल कर लें। अगर यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए तो इधर तो काफ़ी रियायत चीज़ें हमें मिलती थी। पूरे पाकिस्तान में जितने यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो तो एक अलग मसला है कि या वो बंद हो जाएगा। उसके अलावा जितने यूटिलिटी स्टोर में एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में क्या कहेंगे कि वो हज़ारों की तादाद में आप बेरोज़गार हो जाएंगे? तो उसका तो एक सिंपल सा हल ये था कि देखें, अगर आपके अखराजात बढ़ गए, आप खसारे में जा रहे हैं, तो खसारा आप कहाँ से कर रहे हैं? देखो, अगर सपोज़ एक बंदा दिन को, मैं प्रेसिडेंट का आपको मिसाल दे दूँगा, वो मुल्क को क्या प्रॉफिट पर डे क्या दे रहा है, वो कौन सी प्रोडक्ट्स डेली जो है वो लॉन्च कर रहा है, या उसकी प्रोडक्शन है कि जो डेली वो फ़ायदा दे रहा है मुल्क को, क्या फ़ायदा दे रहा है? शहबाज शरीफ क्या फ़ायदा दे रहा है मुल्क को? कहीं से बाहर से 1,000 रुपया डेली लेके आता है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी इनकम मतलब मुल्क के लिए क्या कोई मेहनत करता है? कुछ भी नहीं। तो वो क्या मुल्क को फ़ायदा देगा? जो बंदा काम कर रहा है तो वो काम कर रहा है तो कम से कम चलो उसको उसके पैसे मिल रहे हैं। अब फ्री बैठ के कोई किसी को पैसे दे रहा है या कोई ले रहा है तो वो तो गलत बात है ना, वो तो टोटली मतलब हराम है। जो उनको कम से कम सोचना चाहिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी चादर में से एक टुकड़ा और लगाते हैं तो ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, तो इनसे क्यों नहीं पूछेगा अल्लाह ताला? ये जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आखिर तो मरना है ना, 200 साल भी ज़िंदा रहेंगे तो मर जाना है। तो मरने के बाद क्या होगा? कम से कम इनको सोचना चाहिए। मेरे ख़्याल से तो मैं एक शहरी पाकिस्तानी इनको एक मशवरा देता हूँ कि भाई आपने जो भी किया बस तौबा कर लें। अल्लाह ताला ने तौबा का मौका दिया हुआ है, अल्लाह बड़ा सब्र करता है। आपको भी ये सब्र किया कि आप इस दुनिया से ईमान के साथ चले जाएं। तौबा करें, जो माल लेके गए इकट्ठे वो ले आएँ, वापस मुल्क के ख़जाने में जमा करें और इन मसलों को हल करें। बहुत शुक्रिया।
नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि ये मौजूदा हुकूमत से बिल्कुल खुश नहीं है। ये एक वायद एक आखिरी चीज़ रह गई थी यूटिलिटी स्टोर, जहाँ से कम कीमत पे चीज़ें मिल जाती थी, मगर अब वो भी बंद होने जा रहा है और इसके अलावा इतने हज़ारों की तादाद में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बेरोज़गार हो रहे हैं।